नमस्कार, मैं आपका इस परिचर्चा में एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। अब हम चर्चा को आगे बढ़ाते हुए पंचायत के मिसलेनियस कार्यों व शक्तियों बारे चर्चा करेंगे। मेरा पहला प्रश्न है, जो मामले ग्राम पंचायत के अधिकारिता क्षेत्र में आते हैं, क्या उन मामलों की सुनवाई जुडिशियल मजिस्ट्रेट, सिविल जज या फिर राजस्व न्यायालय कर सकते हैं? नहीं, इसमें मैं आपको बता दूं कि भाई जो मामले किसी भी प्रकार के हो चाहे दीवानी दावा है या फिर वो राजस्व मामला है या फिर वो फौजदारी मामला है, सिर्फ फौजदारी मामलों में मेंटेनेंस की एप्लीकेशन को छोड़ के जो धारा 125 में होगी, उसमें दूसरा जो न्यायालय है वो कोई भी उसमें कॉग्निजेंस नहीं ले सकता। अगर वो उनके पास है तो उन्हें जो है वो इमीडिएटली ऐसा मामला ग्राम पंचायत को अंतरित करना होगा, ट्रांसफर करना होगा। हाँ, जहां पे रही मेंटेनेंस वाली एप्लीकेशन है, मैं आपको एक चीज बता दूं बात कि उसमें मतलब काफी कंट्रोवर्सी रही है, वो मैं आपको बता दूं। पर पहले मैं आपको एक जो हमारे हिमाचल हाई कोर्ट का एक फैसला है उसके बारे में बता दूं कि शंकर दास बनाम हिमाचल प्रदेश सरकार, जो 2019 क्रिमिनल लॉ जर्नल 1333 HP और 2018 लॉ सूट HP 164 में ये बोला कि ऐसे फौजदारी मामले जो ग्राम पंचायत के अधिकारिता क्षेत्र में आते हैं, उनका निपटारा आवश्यक तौर पर ग्राम पंचायत ही कर सकती है तथा अन्य कोई न्यायालय नहीं कर सकता। और जो रही मेंटेनेंस की एप्लीकेशन, मैंने आपको बोला कि जैसे ये एक विवाद का विषय रहा कि भी उसमें क्या होगा, जैसे अमेंडमेंट से पहले मैंने आपको बताया कि भी क्या स्थिति थी, तो जहां पे एग्जीक्यूशन की बात मैंने आपको बताई। परंतु अब मैं आपको एक बता दूं कि बात इवन जब ये 1994 में अधिनियम बना, उस टाइम ऐसी स्थिति आई कि जो मेंटेनेंस की पावर है ग्राम पंचायत को दे दी है और जो एक्ट है उसकी धारा 34 में स्पेसिफिक बार जो है वो क्रिएट की है कोर्टों के लिए। तो ऐसे में जो है इवन यहां तक भी बोल दिया गया न्यायालय द्वारा कि मेंटेनेंस के मामले जो हैं वो आप कोर्ट में नहीं आ सकते। परंतु हमारे उच्च न्यायालय ने वो जो ऐसा सिंगल जज का हमारा फैसला था उसको कि मॉडिफाई कर दिया और फिर ये बोला कि जो मेंटेनेंस के जहां मामले हैं उनमें ग्राम पंचायत की और जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की जो कोर्ट है उनकी कंकरेंट ज्यूरिसडिक्शन होगी। और उन्होंने जो धारा 34 में जो 3 वर्ड उन्होंने यूज किए हैं, एक केस यानी कि वो क्रिमिनल केस है, और प्रोसीडिंग बोला वो धारा 2 में जो प्रोसीडिंग की डेफिनेशन है उसको बोला वो रेवेन्यू प्रोसीडिंग्स है सिर्फ, और साथ में उन्होंने ये बोला जो सूट है वो सिविल सूट है। तो इसीलिए उसमें जो 125 में जो पटिशन है उसको एक्सक्लूड नहीं किया गया। और जो धारा 32 सबसेक्शन 2 है उसमें वो ये बोलते हैं कि उसमें ऐसी भाषा का प्रयोग किया है कि विदाउट प्रेजुडिसिंग टू द अदर प्रोविजन ऑफ लॉ। तो इसीलिए जो 125 में जुडिशियल मजिस्ट्रेट की पावर है वो उससे डिस्टर्ब नहीं होती है। तो आज की स्थिति में ये बात है कि अगर कोई चाहे तो ग्राम पंचायत के पास भी वो मेंटेनेंस की पिटीशन दायर कर सकते हैं और जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास में भी। ग्राम पंचायत का मैंने आपको पहले बताया थोड़ी सी ये रिस्ट्रिक्शन है कि वो मेंटेनेंस पर माह सिर्फ 500 रुपया ही दिला सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। और जुडिशियल मजिस्ट्रेट को ऐसी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। क्या न्यायिक दंडाधिकारी का न्यायालय ग्राम पंचायत को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 202 के तहत किसी मामले में छानबीन के लिए भी भेज सकता है? अगर हाँ, तो ऐसे में ग्राम पंचायत क्या करेगी? हाँ, मैं आपको बता दूं कि धारा 202 CRPC के तहत ऐसे शिकायतें जो मजिस्ट्रेट की कोर्ट में पेंडिंग है, उनमें अगर उनको ये लगता है कि इसमें कोई इंक्वायरी की आवश्यकता है तो वो इंक्वायरी करने के लिए संबंधित ग्राम पंचायत को भी भेज सकती है, और फिर संबंधित जो ग्राम पंचायत है वो उसमें इंक्वायरी करके अपनी जो रिपोर्ट है वो वापस जुडिशियल मजिस्ट्रेट की कोर्ट को भेज देगी।
अगर कोई व्यक्ति दीवानी दावा ग्राम पंचायत के समक्ष करते समय उस दावे की विषय वस्तु में से कुछ को छोड़ देता है, तो क्या वह छोड़े गए सब्जेक्ट मैटर का दोबारा से दावा कर सकता है? हाँ, अब मैं आपको एक चीज बता दूं कि जो धारा 45 है इसमें पंचायती राज अधिनियम की, उसमें जो हमारे कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर है, एक ऑर्डर 2 रूल 2 का जो प्रावधान है कि अगर कोई आप ऐसा मामला कोर्ट में दायर करते हैं जिसमें से आप कुछ जो सब्जेक्ट मैटर है वो छोड़ देते हैं, तो उसके लिए आप दोबारा से दावा नहीं कर सकते। सेम ही ये प्रावधान आप ये सोचें कि पैरेलल ऑर्डर 2 रूल 2 का प्रावधान जो है इस अधिनियम में है, और अगर कोई व्यक्ति किसी दावे का हिस्सा अगर छोड़ देता है तो उसके लिए वो दोबारा से ग्राम पंचायत के समक्ष दावा नहीं। एग्जीक्यूशन में न्यायालय शुल्क देय कैसे होगा? जो एग्जीक्यूशन है उसमें जो न्यायालय शुल्क है वो वैसे ही देय होगा। जैसे मान लिया अगर एग्जीक्यूशन फौजदारी मामले की है तो जो फौजदारी मामलों में फीस होती है, जैसे दीवानी मामले हैं तो जो दीवानी मामलों में, अब जैसे मान लिया कि एक आदमी को ग्राम पंचायत ने 1500 रुपए की डिग्री पास करी है, उसकी सूट की वैल्यूएशन 1500 रुपए है, तो जो 1500 रुपए कोर्ट फीस लगेगी वही यहाँ पे एग्जीक्यूशन में भी कोर्ट फीस उसी प्रकार से उसको देनी पड़ेगी, और वैसे ही राजस्व जो कार्रवाई हैं उसमें भी उसी प्रकार से देय होगी। क्या ग्राम पंचायत के समक्ष दावा दायर करने की कोई समय सीमा भी है? हाँ, मैं आपको बता दूं कि जो पंचायत के समक्ष विभिन्न दावे जो दायर करने होते हैं लोगों ने, जिसकी जुरिस्डिक्शन है ग्राम पंचायत की, वहां पे समय सीमा निर्धारित की हुई है। अब मैं आपको बता दूं वो समय सीमा है क्या। जैसे मान लिया किसी कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर जो केस होंगे उसमें समय सीमा है 3 वर्ष, और वो दावे कब से हो सकते हैं? जब वादी को वो धन जो देय हो जाए, यानी कि जिस दिन वो पैसा उसको ड्यू हो गया उस दिन से वो 3 साल के अंदर अंदर ऐसा दावा कर सकता है। अच्छा, जहां पे फिर चल संपत्ति है, जैसे मैंने आपको बोला किसी मूवेबल प्रॉपर्टी को मतलब वसूल करने के लिए, उसके मूल्य के लिए दावा दायर कर सकता है। ऐसे मामले में भी 3 वर्ष जो है, और वो समय सीमा 3 वर्ष की तभी होगी जब वादी चल संपत्ति लेने का हकदार हो जाएगा। जिस दिन वो उस चल संपत्ति को लेने का हकदार हो जाएगा उसी दिन जो है मतलब समय सीमा उस दिन से शुरू हो जाएगी 3 साल की। फिर किसी चल संपत्ति को संदोषता लेने या क्षति पहुंचाने के लिए जो प्रतिक्रिया, मैंने आपको बोला कि भी अगर किसी प्रॉपर्टी चल संपत्ति को अगर डैमेज किया जाता है और उसका नुकसान किया जाता है तो उसके लिए जो क्षति हुई है और जो उसके लिए कंपनसेशन है उसके लिए जो दावा है वो भी 3 वर्ष के अंदर करना होगा, जब चल संपत्ति को क्षति पहुंचाई गई है, जिस दिन उसको डैमेज हुआ है उस दिन से। और जो पशु अत्याचार द्वारा हुए नुकसान के लिए जो दावा होते हैं उसके लिए 1 वर्ष है, जब वो नुकसान हुआ है उस दिन से। अगर कोई पक्षकार अपना कोई मुकदमा किसी न्यायालय में समक्ष लड़ता है जो कि ग्राम पंचायत के अधिकारिता क्षेत्र का था, तो फिर समय सीमा की अवधि का क्या होगा? ऐसे में मैं आपको एक चीज बता दूं, मान लिया कोई जो पार्टी है वो बोनाफाइडी ऐसे कोर्ट में अपना केस लड़ता रहा जहां पे कि उस कोर्ट को वो जुरिस्डिक्शन नहीं थी, और वो कोर्ट कल को इस नतीजे पे पहुंचता है कि ये जो मुकदमा है ये ग्राम पंचायत द्वारा ट्राइबल है और ये वहां जाना चाहिए था, तो ऐसी स्थिति में जो कोर्ट के समक्ष जो लिए गई समय होगा उसको मतलब मामले के लिए जो लिया गया समय होगा वो इस 3 वर्ष की समय अवधि से एक्सक्लूड हो जाएगा, यानी उसमें वो काउंट नहीं होगा। क्या ग्राम पंचायत के समक्ष मामले के निपटारे की भी कोई सीमा है? हाँ, दीवानी मामले, फौजदारी मामले या जो राजस्व मामले हैं उनको दायर करने की तारीख से 3 महीने के अंदर अंदर जो है वो ग्राम पंचायत को डिस्पोज ऑफ करना होता है, और अगर वो मतलब 3 महीने की समय अवधि में अगर मामला डिस्पोज ऑफ नहीं कर सके तो उन्हें जो संबंधित रजिस्टर है उसमें इसके बारे में कारण लिखने होंगे कि उन्होंने वो 3 महीने के अंदर अंदर मामला क्यों नहीं निपटाया।
ग्राम पंचायत द्वारा किए गए निर्णय का प्रभाव क्या होगा? हाँ, मैं आपको एक चीज बता दूं कि जैसे टाइटल यानी के शीर्षक से रिलेटेड जो मामले हैं वो, फिर विधिक करेक्टर यानी कि लीगल करेक्टर, या फिर किसी जैसे कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड या कोई दूसरी जो ऑब्लिगेशन है उससे रिलेटेड जो भी ग्राम पंचायत का जो फैसला होगा उसका कोई बाइंडिंग इफेक्ट नहीं होगा, परंतु वो सिर्फ उन दोनों पक्षों के लिए उसी मामले तक बाध्य होगा। क्या राजस्व न्यायालय ग्राम पंचायत से राजस्व मामले का निपटारा करते समय कोई रिपोर्ट भी मांग सकता है? यदि हाँ, तो ग्राम पंचायत द्वारा क्या करना होगा? हाँ, जो हमारे राजस्व जो न्यायालय हैं उनके समक्ष एचपी लैंड रेवेन्यू एक्ट की धारा 46 के तहत जो मामले चले होते हैं उनमें अगर उनको को लगता है कि संबंधित ग्राम पंचायत से इस विषय में फैक्ट जो फाइंडिंग रिपोर्ट है वो मंगाई जा सकती है, तो वो ऐसी रिपोर्ट भी ग्राम पंचायत से मंगवा सकते हैं और फिर ग्राम पंचायत जो है वो अपनी पूरी फैक्ट फाइंडिंग करके यानी कि सिर्फ वो फैक्ट के अनुसार यानी कि अपनी रिपोर्ट किसी कानून के मतलब लॉ के उसमें नहीं करेगी, सिर्फ फैक्ट से रिलेटेड रिपोर्ट देगी कि वस्तु स्थिति वर्चुअली क्या है, तो ऐसी रिपोर्ट वस्तु स्थिति के बारे में देगी और वो फिर राजस्व न्यायालय को अपनी रिपोर्ट भेज देगी। क्या ग्राम पंचायत का फैसला रेस जुडिकाटा होता है? हाँ, मैं आपको एक चीज बता दूं कि जो धारा 50 है इस अधिनियम की के पंचायती राज अधिनियम की, उसमें जो रेस जुडिकाटा है वो मतलब उसको कंबाइंड कर दिया गया है, रेस जुडिकाटा और रेस सब जुडिस दोनों को। अगर कोई मान लिया कोई पेंडिंग मैटर है कहीं पे भी कोर्ट में पेंडिंग है, चाहे ग्राम पंचायत के समक्ष मैटर है या उसमें कोर्ट ने कोई फैसला दे दिया है या फिर ग्राम पंचायत ने कोई फैसला दिया है, तो फिर वो जो फैसला है वो उनके लिए बाइंडिंग होता है, सब्जेक्ट टू द कंडीशन कि विषय वस्तु जो है वो सेम हो और मतलब पक्षकार भी सेम हो या वही पक्षकार उस किसी पक्षकार के तहत जो है वो लिटिगेट कर रहे हों। जैसे आपको पता ही है जो रेस सब्जुडिस और रेस जुडिकाटा के लिए जो प्रोसीजर है वही ग्राम पंचायत के लिए भी है और मतलब उसमें रेस सब्जुडिस और रेस जुडिकाटा अट्रैक्ट करेंगे। क्या जो मामला किसी न्यायालय के समक्ष लंबित हो या फिर न्यायालय ने उसमें अभियुक्त को डिस्चार्ज कर दिया हो या कन्विक्ट कर दिया हो, उस मामले में ग्राम पंचायत दोबारा से कार्यवाही कर सकती है? नहीं, मैं आपको बता दूं जो कंसेप्ट ऑफ डबल जियोपार्डी है वो इस अधिनियम की जो धारा 51 है उसमें इसको इनकॉर्पोरेट किया गया। बहुत बहुत शुक्रिया श्री राम। थैंक यू।